Hello students, welcome to class 8, subject social science, chapter 1 Arrival of Europeans in India। आज हम सैम 1 का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि भारत में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। तो मैं 1 बाय 1 अब लाइन रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स को अंडरलाइन किया है और उन्हें सीरियल नंबर दिया है। तो आप भी इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके सीरियल नंबर के साथ साइड में उसका मीनिंग लिख लेंगे। तो अब मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और पेंसिल भी रख लेंगे हाथ में और साथ ही साथ अंडरलाइन करते हुए जाएंगे। We have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world। हमने अपने प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में ये पढ़ा कि भारत जो है विश्व में लीडिंग कंट्रीज जो थी उसमें से एक थी, मतलब लीड कर रही थी वो पूरे विश्व में। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन दी होल वर्ल्ड, और विश्व में इसका एक अलग ही स्थान था, विशिष्ट मतलब स्पेशल एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे। डिस्टिंक्ट मीन्स विशिष्ट, स्पेशल। The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity। तो जो लोग थे विश्व में, वो लोग भारत की संस्कृति से, प्रॉस्पेरिटी से काफी प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित होना। तो इंडिया का जो कल्चर है, प्रॉस्पेरिटी है, वो इतना फेमस था, इतना मतलब लोग उसे पसंद करते थे और इतना वेल्दी कंट्री था कि इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था कई सालों पहले। तो many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it। विश्व में बहुत लोग ऐसा चाहते थे कि हम भारत के साथ व्यापार करें, तो व्यापार के ट्रेड के पर्पस से वो भारत में एंटर होते थे और यहाँ से काफी धन कमाते थे। काफी चीजों की डिमांड भी यूरोपियन कंट्रीज में थी। इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत डिमांड भी थी यूरोपियन कंट्रीज में, तो जिसकी वजह से उन्हें ट्रेड का एक अच्छा मौका मिल जाता था। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो यूरोपियंस ट्रेड करने के लिए जब इंडिया में एंटर होते थे पहले, तो वो लोग लैंड रूट के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया था एंटर होना। फॉर इयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट, बट एज सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप। ठीक है, तो ये मतलब जो अरब ट्रेडर्स थे वो लोग लैंड रूट के थ्रू मतलब एंटर होते थे, बट अब क्या है, वो फिर क्या हुआ कि उस रास्ते को बंद कर दिया गया। लैंड रूट जो था वो बंद कर दिया गया, और डिमांड्स ऐसी ही थी यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन प्रोडक्ट्स की, तो ट्रेड करना भी जरूरी था। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एटसेट्रा इंक्रीज इन दी यूरोपियन कंट्रीज। और यूरोपियन कंट्रीज में लगातार मतलब ये सारी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी, और उन्हें बहुत पसंद भी आता था। तो उसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी और ट्रेड स्टॉप हो गया था, रास्ता बंद कर दिया गया था। तो फिर सोचा गया कि अब कुछ नया रास्ता हम ढूंढे ये व्यापार स्टार्ट करने का। To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India। तो उन्होंने देखा, यूरोपियन कंट्रीज ने देखा कि इतनी ज्यादा डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट्स की और ये रास्ता बंद हो गया, तो अब ये इनकी जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। तो ये एक अच्छा मौका है व्यापार करने का, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा वहां पर डिमांड हो रही थी इंडियन प्रोडक्ट्स की। तो उन्होंने सोचा यूरोपियन कंट्रीज ने कि ये बहुत अच्छा, इतनी सारी डिमांड्स हैं, तो हमें अब एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम दोबारा से इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर सके। तो उन्होंने सोचा कि अब लैंड रूट तो क्लोज हो गया है, स्टॉप कर दिया गया है, तो उन्होंने सी रूट के थ्रू नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि सी रूट के थ्रू हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा होगा, ये सी रूट का डायरेक्शन दिया गया है।
नेक्स्ट पेज देखेंगे। Subsequently, some adventurous sailor of Europe and other countries started the search of sea route to come to India। तो इसके बाद कुछ साहसी सेलर्स जो थे, नाविक जो थे, उन्होंने ये सोचा कि चलो अब नई सी रूट की खोज की जाए। तो उन्होंने ये साहस उठाया। तो जिसमें सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, जो कि अब हम कल देखेंगे, जो सेलर्स थे जिन्होंने खोजा, जो किंग थे। तो ये अब कल देखेंगे। या आज के लिए